इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर का मॉडल पेपर है 2021 सीबीटी एग्ज़ाम के लिए आप इसको देख सकते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एनसीवीटी सीबीटी एग्ज़ाम में पिछले साल भी पूछे गए थे। तो टोटल हमने 40 क्वेश्चन का मॉडल पेपर तैयार किया है और कल इसी चैनल पे कल या आज शाम तक ही हम इस पर एक और वीडियो डाल देंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सेकेंड ईयर का, वो भी आप देख सकते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में आज हम लोग सेकेंड ईयर का मॉडल पेपर करेंगे। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए यहाँ पे व्हिच इंस्ट्रूमेंट मेजर एम्पलीट्यूड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी। एक उपकरण, ऐसा कौन सा उपकरण है जो वाइब्रेटिंग बॉडी के एम्पलीट्यूड को मेज़र करता, आयाम को मापता है। तो वाइब्रेटिंग बॉडी का जो एम्पलीट्यूड नापेगा, क्या नापेगा इसमें से, टैकोमीटर। ये तो आपका टैकोमीटर आपको पता है शाफ्ट की स्पीड के लिए होता है, आरपीएम जो भी है, रिवोल्यूशन। वाइब्रोमीटर, यस, ये वाइब्रेशन के लिए होगा। स्पीडोमीटर आपका स्पीड दिखाता है। एंड स्ट्रोबोस्कोप, इसमें फ्लिकरिंग लाइट या कुछ होती है जिसको हम स्टैंड स्टिल कंडीशन में किसी रोटेटिंग चीज़ को देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाइब्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए विच फार्मूला यूज टू कैलकुलेट द स्पीड, गति की गणना। तो चाल का या गति की जो गणना होती है उसके लिए हम लोग बहुत टाइम से फार्मूला देखते आते हैं। क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या गति इज इक्वल टू दूरी बटे समय। तो इसका मात्रक भी क्या हो जाता है, मीटर प्रति सेकेंड या किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है बी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हिच मीटर मेजर्स वेलोसिटी एट अ पॉइंट ऑफ अ फ्लूइड इन अ स्ट्रीम। ठीक, एक स्ट्रीम लाइन जो फ्लूइड है उसमें किसी एक पॉइंट पे वेलोसिटी, ठीक, यानी स्पीड को नापने के लिए कौन सा हम मीटर यूज करेंगे। तो फ्लूइड की वेलोसिटी किसी स्ट्रीम में नापने के लिए क्या यूज कर सकते हैं हम, 4 ऑप्शन है आपके, वेंचुरी मीटर, पीएच मीटर, कंडक्टिविटी मीटर या पिटॉट स्टैटिक ट्यूब। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है पिटॉट स्टैटिक ट्यूब। आपने पिटॉट स्टैटिक ट्यूब देखा होगा, कुछ इस तरह से होती है। ठीक, कुछ इस तरह से पिटॉट स्टैटिक ट्यूब होती है, आप सभी ने देखा होगा। इसको हम यूज करते हैं फ्लूइड स्ट्रीम में वेलोसिटी को मेजर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हिच इंस्ट्रूमेंट हैज़ आइडेंटिकल कैलिब्रेशन ऑफ एसी एज वेल एज डीसी वैल्यूज। किस उपकरण में एसी के साथ साथ डीसी मान के लिए भी समान कैलिब्रेशन होता है। तो ये आपका होता है, 4 ऑप्शन है यहाँ पे, हॉट वायर टाइप, मूविंग कॉइल टाइप, इंडक्शन टाइप या मूविंग आयरन टाइप। तो जो हॉट वायर टाइप होता है ये आपका इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आइडेंटिकल कैलिब्रेशन एसी और डीसी दोनों के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द फंक्शनिंग एलिमेंट ऑफ अ वेपर प्रेशर थर्मामीटर इज। तो जो वेपर प्रेशर थर्मामीटर हो उसका फंक्शनिंग एलिमेंट क्या होता है। तो उसमें जो फंक्शनिंग एलिमेंट होता है, जो वेपर प्रेशर थर्मामीटर अगर आप देखेंगे जो गेज जैसा होगा, उसमें जो डायल होगा, बल्ब होगा, पॉइंटर होगा, बोर्डन ट्यूब होगी, जो फंक्शनिंग एलिमेंट होता है वो होता है आपका पॉइंटर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा आपका पॉइंटर, जो कि जाके किसी रीडिंग पे आपको रीडिंग शो करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए इलेक्ट्रिकल स्ट्रेन गेज मेजर्स चेंज इन। जो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेन गेज होता है वो किस में चेंज यानी किस में परिवर्तन को मेजर करता है। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, कैपेसिटेंस धारिता, एंड इंडक्सेंट यानी प्रेरकत्व। अगला है रेजिस्टेंस ओनली, कैपेसिटेंस ओनली या इंडक्टेंस ओनली। तो जो आपका इलेक्ट्रिक स्ट्रेन गेज होता है वो इन तीनों चीज़ों में चेंजेस को मेज़र करता है। किसमें किसमें, रेजिस्टेंस में, कैपेसिटेंस में एंड इंडक्टेंस में। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रॉपर्टी ऑफ थर्मिस्टर यूज्ड एज ट्रांसड्यूसर इज। कोई थर्मिस्टर है उसको हम ट्रांसड्यूसर के रूप में अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उस थर्मिस्टर में क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिससे हम उसको एज अ ट्रांसड्यूसर यूज कर सकें। तो नेगेटिव यानी नकारात्मक, पॉजिटिव सकारात्मक, जीरो या कांस्टेंट। तो कोई भी थर्मिस्टर में अगर नेगेटिव प्रॉपर्टी है तभी उसको हम एज अ ट्रांसड्यूसर यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, द वेपर प्रेशर थर्मामीटर इज फिल्ड विद। जो वाष्प दबाव थर्मामीटर है उसमें वो किस चीज़ से भरा रहता है। वोलाटाइल लिक्विड यानी वाष्पशील तरल से, वोलाटाइल गैस वाष्पशील गैस से, वोलाटाइल वाटर यानी वाष्पशील पानी, या नॉन वोलाटाइल लिक्विड गैर वाष्पशील जो भी है तरल से। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है वोलाटाइल लिक्विड। वाष्पशील तरल जो वाष्प दबाव थर्मामीटर या वेपर प्रेशर थर्मामीटर होता है उसमें फिल्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए व्हिच प्रिंसिपल लिक्विड फिल्ड थर्मामीटर ऑपरेट्स। यानी व्हिच प्रिंसिपल लिक्विड फिल्ड थर्मामीटर ऑपरेट। जो लिक्विड फिल्ड थर्मामीटर है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी किस सिद्धांत पे काम करता है। लिक्विड कूलिंग, लिक्विड एक्सपेंशन, लिक्विड रिडक्शन या लिक्विड हीटिंग।
तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है लिक्विड एक्सपेंशन। जो भी थर्मामीटर होगा लिक्विड एक्सपेंशन, जैसे वो हीट कर रहे हैं या अगर वो कूल हो रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उसमें एक्सपेंशन होगा, उसके अकॉर्डिंग जो थर्मामीटर होगा वो ऑपरेट होगा आपका पॉइंटर। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए व्हाट इज़ द शेप ऑफ द सिंपल मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या होता है, प्रेशर नापने के लिए जो यूज किया जाता है, दबाव नापने के लिए। तो मैनोमीटर का जो शेप होता है वो कैसा होता है, सी शेप, एल शेप, इंक्लाइंड और यू शेप। तो मैनोमीटर हम देख लेते हैं यहाँ पे कैसा होता है, ये कुछ इस तरह से होता है मैनोमीटर। तो कैसा शेप है इसका, यू शेप। तो यू टाइप का आपका जो मैनोमीटर है यू टाइप का होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए हाई प्रेशर मीजरिंग बोर्डन ट्यूब इज मेड अप ऑफ व्हिच मटेरियल। जो हाई प्रेशर मीजरिंग बोर्डन ट्यूब होती है, बोर्डन गेज आपने सुना होगा, प्रेशर गेज, तो उसमें जो बोर्डन ट्यूब होती है किसकी बनी होती है, किस मटेरियल की बनी होती है, आयरन, लोहा, कॉपर, ब्रास या स्टेनलेस स्टील। तो ये आपकी पीतल यानी ब्रास की बनी होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए व्हिच बैरोमीटर डज नॉट कंटेन अ लिक्विड। व्हिच बैरोमीटर, किस बैरोमीटर में लिक्विड यानी तरल नहीं होता है, बैरोस्टैट में, मर्करी बैरोमीटर में, फोर्टिस बैरोमीटर में या एनोरॉइड बैरोमीटर में। तो इसमें जो तरल है वो एनोरॉइड बैरोमीटर में आपका नहीं होता। ऑप्शन डी आपका जो है एनोरॉइड बैरोमीटर, इसमें आपका तरल यानी लिक्विड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वेयर द ड्रेन प्लग फिटेड इन गैस फील्ड लाइन। एक गैस फील्ड लाइन में ड्रेन प्लग को कहाँ लगाया जाता है, लो पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे, हाई पॉइंट पे या ब्रेक पॉइंट पे। तो वो लगाया जाएगा आपको लो पॉइंट पे। गैस भरे लाइन में जो ड्रेन प्लग होगा कहाँ लगेगा, वो लो पॉइंट पे, नीचे वाले पॉइंट पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हिच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट प्रेशर इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक प्रेशर दबाव को किसमें, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी डिवाइस का उपयोग किया जाता है, बेलो, स्प्रिंग, डायफ्राम या बोर्डन। तो प्रेशर को डिस्प्लेसमेंट में हम किससे कन्वर्ट करते हैं, डायफ्राम से। जैसे प्रेशर इंक्रीज होता है डायफ्राम आपका क्या होता है, एक्सपैंड होता है। तो डायफ्राम उसको किस में कन्वर्ट करता है, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन में। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हिच फ्लोमीटर इज बेस्ट सूटेड फॉर मेजरिंग फ्लो रेट ऑफ स्लरी। एक स्लरी का प्रवाह दर को मापने के लिए कौन सा फ्लोमीटर यानी प्रवाह मीटर सबसे उपयुक्त होता है, इम्पेलर फ्लोमीटर, थर्मल फ्लोमीटर, रोटामीटर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर होता है ये आपका स्लरी के फ्लो रेट मेज़र करने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है, सबसे बेस्ट सूटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ऑब्स्ट्रक्शन टाइप फ्लो मेजरिंग सिस्टम। इनमें से कौन अवरोध प्रणाली प्रवाह मापन प्रणालियों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, तो ऑब्स्ट्रक्शन रिप्रेजेंट ऑब्स्ट्रक्शन टाइप, ठीक, ऑब्स्ट्रक्शन टाइप फ्लो मेजरिंग सिस्टम कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टाइप, रोटेटिंग वेन सिस्टम, फ्लो नोजल डिवाइस या रिवर्स फ्लो डिवाइस। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है फ्लो नोजल डिवाइस। जो फ्लो नोजल डिवाइस मेजरिंग सिस्टम है वो ऑब्स्ट्रक्शन टाइप का फ्लो मेजरिंग सिस्टम होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऑरिफिस प्लेट इज नॉट सुटेबल फॉर मेजरिंग द फ्लो मेजरमेंट ऑफ। किस प्रवाह मापन के लिए ऑरिफिस प्लेट उपयुक्त नहीं है। तो ऑरिफिस प्लेट से आप जो नहीं नाप सकते वो किसको नहीं नाप सकते, इसमें से गैस, वाटर, स्टिकी फ्लूइड या फ्लूइड कंटेनिंग पार्टिकुलेट्स। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है स्टिकी फ्लूइड, यानी अगर कोई चिपचिपा फ्लूइड है, तरल पदार्थ है, तो उसको आप ऑरिफिस प्लेट से मेज़र नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हिच फ्लो मीटर मेजर्स मास फ्लो रेट। कौन सा फ्लो मीटर मास फ्लो रेट का मेजरमेंट करता है। तो मास फ्लो रेट का मेजरमेंट किस में होता है, थर्मल, मैग्नेटिक, वोर्टेक्स या टारगेट। तो जो मास फ्लो रेट है वो अगर हमको मेज़र करना है तो उसके लिए यूज होता है थर्मल फ्लो मीटर। ऑप्शन ए थर्मल फ्लो मीटर। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हिच फ्लो मीटर यूजेस साउंड वेव्स टू डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग इन पाइप। ध्यान दीजिए, व्हिच फ्लो मीटर यूजेस साउंड वेव, जो साउंड वेव ध्वनि तरंगे होती हैं उनका उपयोग करता है ये डिटरमाइन करने के लिए फ्लूइड की वेलोसिटी पाइप में क्या है, मैग्नेटिक फ्लो मीटर, टरबाइन फ्लो मीटर, वोर्टेक्स मीटर या अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर। तो जहाँ भी साउंड वेव आया तो वहाँ पे हम कौन सा यूज करेंगे, अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर। इसमें अल्ट्रासाउंड की जो अल्ट्रा वेव होती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स, उनके थ्रू हमें डिटरमाइन करते हैं फ्लूइड की वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 20 है, लेवल इज मेजर्ड थ्रू। जो लेवल है उसको कैसे मेजर करते हैं, इनडायरेक्ट विजुअल रीडिंग में, डायरेक्ट विजुअल रीडिंग में, पैरेलैक्स विजुअल रीडिंग में या मल्टीमीटर रीडिंग में। तो जब भी जो लेवल होता है वो मेज़र किया जाता है डायरेक्ट विजुअल रीडिंग में। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हिच डिवाइस इज सिमिलर टू एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा लॉगर्स। इलेक्ट्रॉनिक डेटा लॉगर
के समान कौन सा डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा लॉगर के समान इसमें डिवाइस कौन सा है? चार्ट रिकॉर्डर, फ्लिप फ्लॉप, मेमोरी या ट्रांसड्यूसर? तो जो आपका चार्ट रिकॉर्डर होता है वो एज अ इलेक्ट्रॉनिक डेटा लॉगर होता है, सिमिलर उसके होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द टाइप ऑफ एक्स वाई रिकॉर्डर? एक्स वाई रिकॉर्डर का प्रकार क्या है? ग्राफिक रिकॉर्डर, ऑसिलोग्राफिक रिकॉर्डर, मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर, डिजिटल रिकॉर्डर। एक्स वाई रिकॉर्डर जो है वो क्या है, कैसा रिकॉर्डर है ये? ग्राफिक रिकॉर्डर है, ऑसिलोग्राफिक है या क्या है? तो एक्स वाई रिकॉर्डर को हम बोलते हैं ग्राफिक रिकॉर्डर। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच इज़ द गुड फीचर ऑफ कंट्रोल सिस्टम? कंट्रोल सिस्टम की एक अच्छी विशेषता कौन सी है? तो कोई भी अगर कंट्रोल सिस्टम, उसमें क्या फीचर होने चाहिए? गुड स्टेबिलिटी होनी चाहिए, स्लो रिस्पॉन्स, बैड एक्यूरेसी होनी चाहिए या पुअर पावर हैंडलिंग कैपेसिटी? तो ऑब्वियस सी बात है, स्लो रिस्पॉन्स, बैड एक्यूरेसी या पुअर पावर हैंडलिंग कैपेसिटी नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए उसमें? एक अच्छी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, गुड स्टेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टीटी इन ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम? एक ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम में टीटी का क्या अर्थ है? टेम्परेचर मेजरमेंट है, फ्लो ट्रांसमिशन है, टेम्परेचर मेजरमेंट एंड ट्रांसमिशन है या थर्मोकपल है? तो टीटी का काम होता है टेम्परेचर मेजरमेंट एंड ट्रांसमिशन किसी भी ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट हैपन ऑन ट्रांजिएंट रिस्पांस इन फीडबैक सिस्टम? एक फीडबैक सिस्टम में जो ट्रांजिएंट रिस्पांस है क्या होता है, उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है? राइज क्विकली, डिकेज क्विकली, स्लोली, डिकेज क्विकली या राइज स्लोली? तो जो ट्रांजिट रिस्पांस है फीडबैक सिस्टम में उसका है डिकेज क्विकली, जल्दी निर्णय लेता है। जल्दी फीडबैक सिस्टम में क्या होता है, जो भी रिस्पांस टाइम है वो जल्दी होना चाहिए, तभी वो एक्यूरेट माना जाता है। तो वहाँ क्या होता है, वो जल्दी डिसीजन ले लेता है, जल्दी निर्णय ले लेता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हिच डिवाइस इम्प्रूव्स द प्रिसीजन ऑफ द वैल्यू? कौन सा उपकरण वाल्व शुद्धता में सुधार करता है? व्हिच डिवाइस इम्प्रूव्स द प्रिसीजन ऑफ द वाल्व? किसी वाल्व में शुद्धता में कैसे सुधार करेगा कौन सा उपकरण? वाल्व पैकिंग, वाल्व पोजिशनर, वाल्व प्रेशर या वाल्व स्टेम? तो हमेशा क्या होगा, जो वाल्व पोजिशनर होगा वही उसमें प्रिसीजन में उसके सुधार करेगा, उसकी शुद्धता को सुधारेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर इन एसआई सिस्टम? एक एसआई सिस्टम में प्रेशर की इकाई क्या है? जूल, किलोग्राम, न्यूटन या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और पास्कल? तो जो प्रेशर की यूनिट होती है एसआई सिस्टम में वो पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज़ द आउटपुट वोल्टेज इन अ थर्मोकपल विद कोल्ड एंड हॉट जंक्शन टेम्परेचर इज सेम? कोल्ड एंड हॉट जंक्शन का अगर टेम्परेचर सेम हो किसी थर्मोकपल में तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? उस केस में आउटपुट वोल्टेज हमेशा क्या होगा? 0 होगा, 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हिच मटेरियल यूज्ड इन के टाइप थर्मोकपल? तो जो के टाइप थर्मोकपल है उसमें कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है? क्रोमेल एल्यूमेल, कॉपर कांस्टेंट, आयरन कांस्टेंटन या PT87 RH13 प्लेटिनम? तो यहाँ पे आप देखिए वो होता है क्रोमेल एल्यूमिन, ये होता है आपका के टाइप थर्मोकपल। इसमें जो आपका मटेरियल यूज होता है वो कौन सा है? क्रोमेल एल्यूमिल। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज द यूज ऑफ थर्ड वायर इन RTD? RTD में तीसरे तार का क्या उपयोग? जो RTD उसमें तीसरे तार का उपयोग होता है हमेशा किस लिए? कंपनसेट द लाइन रेजिस्टेंस, लाइन का जो प्रतिरोध है उसको वो कंपनसेट करने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, द मॉनिटरिंग ऑफ गियर्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर अचीव्ड बाई? गियर और ऑब्जेक्ट की अगर मॉनिटरिंग करनी हो तो हम कैसे अचीव करेंगे? ह्यूमिडिटी सेंसर से, प्रॉक्सिमिटी सेंसर से, टच सेंसर से या प्रेशर सेंसर से? तो उसको हम यूज करते हैं वहाँ पे प्रॉक्सिमिटी सेंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच वाल्व इज यूज्ड फॉर फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली? केवल एक दिशा में फ्लो के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है? वन डायरेक्शनल फ्लो, तो बटरफ्लाई वाल्व, सीट वाल्व, बॉल वाल्व या चेक वाल्व? तो यहाँ पे जो चेक वाल्व होता है जिसको हम NRV भी बोलते हैं, नॉन रिटर्न वाल्व बोलते हैं, वो वन डायरेक्शनल फ्लो के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, फ्लो आपका सिर्फ वन डायरेक्शन में होगा, इधर से इधर आपको फ्लो मिलेगा, इधर से इधर नहीं मिलेगा, कुछ इस तरह का उसका सिंबल रहता है, इसी को हम चेक वाल्व बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, एडवांटेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक टू न्यूमेटिक वाल्व पोजिशनर? एक इलेक्ट्रिक एंड न्यूमेटिक वाल्व पोजिशनर का जो इलेक्ट्रिक है उसका एडवांटेज क्या होगा अगर हम देखें न्यूमेटिक के सापेक्ष? इट कैन बी यूज्ड एंड ऑन फ्लो कंट्रोल, इट प्रोड्यूसेस पॉजिटिव वाल्व पोजिशन, इट कंजर्व्स एनर्जी, इट डैम्पर वैल्यू ट्रेवल्स।
ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक आपका है उसमें पॉजिटिव वाल पोजीशन आपको मिल जाएगी, न्यूमेटिक के केस में नहीं मिलेगी। तो ये एक इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, ये प्रोड्यूस करता है पॉजिटिव वाल पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट इज द ब्रेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। किसी कंट्रोल सिस्टम का ब्रेन यानी मस्तिष्क कौन सा है? प्रोसेस वाल्व, सेट वाल्व, कंट्रोलर या एरर वाल्व। तो जो कंट्रोलर होता है वो भी किसी कंट्रोल सिस्टम का क्या होता है? ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, हाउ मच मैक्सिमम रिसीवर्स आर कनेक्ट्स विद RS485। जो RS485 के साथ कितने ज़्यादा मैक्सिमम रिसीवर्स जुड़ सकते हैं? तो उसमें मैक्सिमम जो जुड़ सकते हैं RS485 में वो जुड़ सकते हैं आपके 32 रिसीवर्स। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हिच टाइप ऑफ कोएक्सियल केबल इज यूज्ड फॉर हाई परफॉर्मेंस सिग्नल ट्रांसमिशन। किस तरह की कोएक्सियल केबल है जो हाई परफॉर्मेंस सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए यूज की जाती है? CG11, PG11, RG11 या SG11। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है RG11। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हिच कनेक्ट्स द फील्ड डिवाइसेस एंड कंट्रोलर। फील्ड डिवाइस और कंट्रोलर को कौन जोड़ता है? कंट्रोलर जोड़ता है, फील्ड बस जोड़ता है, राउटर जोड़ता है या वर्क स्टेशन। तो कंट्रोलर और फील्ड डिवाइस को जो जोड़ता है उसे हम बोलते हैं फील्ड बस। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हिच टाइप ऑफ फ्लूइड यूज्ड इन न्यूमेटिक पावर सिस्टम। एक न्यूमेटिक पावर सिस्टम में किस प्रकार के फ्लूइड का यूज किया जाता है? सॉलिड, लिक्विड, एयर या विस्कस लिक्विड। यहाँ पे आपका राइट आंसर है एयर। न्यूमेटिक पावर सिस्टम में हमेशा कौन सा फ्लूइड यूज करते हैं हम? एयर। और अगर हाइड्रोलिक पावर सिस्टम है तो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? कोई फ्लूइड, लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट इज द यूज ऑफ फ्लेयरिंग टूल। एक फ्लेयरिंग टूल का क्या उपयोग है? फ्लेयरिंग टूल का यूज क्या होता है? फॉर पाइप कटिंग, फॉर ट्यूब फिटिंग, फॉर वॉल फिटिंग या पाइप ड्रिलिंग। तो फ्लेयरिंग टूल का यूज होता है ट्यूब फिटिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 40, प्योर वाटर इज नोन एज द। शुद्ध पानी को किसके रूप में जानते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट, इम्प्योर इलेक्ट्रोलाइट। तो पानी जो शुद्ध पानी होता है हमेशा क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीजन है, जो शुद्ध पानी होता है उसमें आयन कम होते हैं, उसके जो अपने आयन होते हैं वो अपने आयनों में जल्दी नहीं टूटता जिनके ऊपर चार्ज रहें। और जहाँ भी आयन कम होंगे तो वो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा? वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। इसलिए शुद्ध पानी क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो ये 40 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। कोई भी अगर आपको इसमें सुझाव या सजेशन देना है कि कुछ इसमें और सुधार किया जा सकता है और मॉडल पेपर्स आपको चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।